हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर की हिंसा को लेकर। मणिपुर में पिछले 90 दिनों से हिंसा जारी है। इसको लेकर अभी तक ना तो केंद्र सरकार सीरियस हुई है, ना तो राज्य सरकार। जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उसने भी मणिपुर की खबरों को ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। और अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, तब इंटरनेट मणिपुर में पिछले 3 महीनों से बंद है। अब जब मणिपुर में इंटरनेट बंद है तब फिर सोशल मीडिया से खबरें कहां से आएगी। तो इस तरह से जानबूझकर या अनजाने में सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने साजिशन मणिपुर की खबरों को सेंसर कर दिया। कागजी रूप में तो नहीं, लेकिन जो काम किया गया है उन मणिपुर की खबरों को बाहर आने से रोकने के लिए, उससे यही लगता है कि जानबूझकर कुछ ऐसे काम किए गए जिससे कि मणिपुर की खबर बाहर नहीं आ सके। अब आप बोलेंगे कि मैं झूठा आरोप, झूठा एलिगेशन मोदी सरकार और राज्य सरकार, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह पर लगा रहा हूं, लेकिन आगे के वीडियो में आप देखिएगा कि मैं आपको कैसे बताऊंगा कि यह आरोप झूठा नहीं है बल्कि एकदम सच्चा आरोप है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज डिटेल रूप से मणिपुर की घटना कब से शुरू हुई, क्यों हुई तथा अभी शांति क्यों नहीं हो पा रही है, इसको लेकर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं इसकी पृष्ठभूमि में। आज से करीब 5 महीना पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने मैतेई समुदाय को, अब मैं आपको बताता हूं कि वहां प्रमुखतः 3 जनजातियां हैं। एक मैतेई है जो सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरा है कुकी और तीसरी है नागा। मैतेई को अभी तक जनजातीय का दर्जा नहीं था और अभी भी नहीं मिला है संविधान के अनुसार। तो बात करते हैं हाईकोर्ट का क्या जजमेंट था। हाईकोर्ट ने 5 महीने पहले मैतेई समुदाय को एसटी अर्थात जनजातीय समुदाय में शामिल होने का एक आदेश पारित किया। उस आदेश के बाद राज्य सरकार ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि अभी तक वो कानून नहीं बन पाया है, लेकिन उसको लेकर नोटिफिकेशन वगैरह ये सब निकालने का काम शुरू हुआ। उसके बाद जब ये खबर कुकी समुदाय और नागा समुदाय को लगी कि मैतेइयों की संख्या वहां पर मणिपुर में ज्यादा है, तो मैतेई समुदाय को एसटी में शामिल किया जा रहा है, तो उन्हें लगा इन 2 समुदायों को कि उनके हितों पर कुठाराघात होगा। उनको जो सुविधाएं एसटी जनजाति के रूप में मिल रही है उन सुविधाओं में कटाव होगा। तब इसी घटना को लेकर इन समुदायों में विरोध शुरू हुआ। शुरू में छिटपुट रूप से सरकार के विरोध, 1-2 जुलूस निकले। बाद में क्या हुआ कि मैतेई समुदाय ने कुछ कुकी इलाकों में तोड़फोड़ आगजनी की घटना की। इसके बाद यह विरोध लगातार बढ़ते चला गया। धीरे धीरे यह एक क्षेत्र से कई क्षेत्रों में फैल गया, घाटी से पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह फैलता चला गया। आज यह स्थिति है कि लगभग 200 लोगों की हत्या हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं जो सरकार के राहत कैंपों में रह रहे हैं या फिर मणिपुर से बाहर निकल चुके हैं। इसके अलावा कितने लोग लापता हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये तो वही सरकारी आंकड़े की बात है। अब सरकारी आंकड़ों से ज्यादा अब क्या है नहीं है इसकी अभी तक पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वहां पर एक तरह से मीडिया ने ब्लैकआउट करके रखा हुआ है। अब इस आंदोलन या फिर जो हिंसा, जो छिटपुट हिंसा हो रही थी, उसमें आग में घी का काम किया है सरकार के एक निर्णय ने। अब आप बोलिएगा कि मैं इस पर भी सरकार को झूठा एलिगेशन लगा रहा हूं, लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए।
एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से 6,000 हथियार और 50,000 गोलियों की लूट, जिसको सरकार बोल रही है लूट होती है, इस लूट कांड में जो कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, एक भी कोई प्रतिरोध नहीं किया जाता है, किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है, कोई घायल नहीं होता है, कोई गोली नहीं चलती है, कोई विरोध नहीं होता है, और 6,000 हथियार ले लिए जाते हैं या फिर दे दिए जाते हैं। लूट सरकार का कहना है, लेकिन जब मान लीजिए किसी प्रकार का प्रतिरोध ही नहीं हुआ, प्रतिकार ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसे दे दिया गया। अब जब मैतेई समुदाय को इतने एनिमेशन मिल गए, आर्म्स में एनिमेशन जब अनलिमिटेड मात्रा में मिल गए, तब मणिपुर की हिंसा ने काफी विकराल रूप धारण कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ आगजनी और हत्याओं का दौर, जिसे शुरू में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि ये चाइना और म्यांमार के द्वारा फैलाया जा रहा है। जब ऐसी खबरें सेना के पास गई तो सेना के सेना प्रमुख सीडीएस स्वयं वहां गए मणिपुर में। उन्होंने 2 दिन तक मणिपुर में कैंप किया और उसके बाद जो उनका स्टेटमेंट आया उसे मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया। अखबार के भीतरी पन्नों में मुश्किल से 2-3 कॉलम या क्या बोलिएगा 2-3 लाइनों की एक खबर छपी, जिसमें सीडीएस ने कहा कि यह कोई विदेशी साजिश नहीं है, बल्कि यह जातीय सामुदायिक हिंसा है। इसके बाद सेना वहां से अपना उनका अब कोई मतलब नहीं रह गया। इसके बाद एन बीरेन सिंह जो लगा कि अब तो पोल पट्टी खुल गई, तब उन्होंने मीडिया में यह स्प्रेड किया कि यह सब जो जितनी हिंसा हो रही है वहां पर जब ड्रग्स की तस्करी करने वाले जो तस्कर है उनके द्वारा फैलाया जा रहा है। बाद में पता चला कि यह सारे राज्य सरकार का कुचक्र था। झूठ मूठ के जो जातीय दंगे हो रहे थे उनको कभी विदेशी हाथ तो कभी ड्रग्स डीलर का नाम लेकर बात को इधर से उधर फैलाया गया, दबाया गया, डाइवर्ट किया गया, जबकि मुद्दा कुछ और था। अपनी विफलता को छुपाकर दूसरों के मत्थे मढ़ा गया, जो पिछले की 9-10 सालों से हो रहा है कि अगर इंडिया में कुछ भी एक चींटी भी मर जाता है तो पाकिस्तान का नाम लगा दिया जाता है। बस उसी ट्रेंड पर मणिपुर की बीजेपी सरकार भी चल रही थी। हालांकि अब सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। आइए अब हम बात करते हैं जब 2 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी। यह वीडियो 3 मई की है, जब मैतेई समुदाय के 800 से 1000 लोग, 2 अब तो खबर आ रही है कि 3 महिलाओं को ले जाकर उन्होंने उसे निर्वस्त्र करके उनके साथ रेप किया, और जब उसके एक भाई ने विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई और इसका वीडियो भी बना लिया गया। अब आप कहेंगे कि यह घटना तो 3 मई की है, आज कैसे पता चला? तो भैया उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि वहां इंटरनेट बंद है। तो अगर आप वीडियो बना भी लिए हैं तो ये बिना इंटरनेट का उसको कहां से भेजिएगा? एलन मस्क का वहां तो सैटेलाइट वाला इंटरनेट है नहीं। तो पहला ये कारण है कि वहां इंटरनेट था नहीं, इसलिए वो वीडियो बाहर नहीं आया। अब जब इंटरनेट चालू हुआ है तब जाकर वहां जो घटनाएं हुई, बहुत सारे वैसे घटनाएं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा है कि ये एकमात्र ऐसी घटना नहीं है, बल्कि इसकी जैसी कई घटनाएं वहां हो चुकी है। और किस किस घटना की मैं जिक्र करूं, ये मैं आपको अभी पीछे स्क्रीन में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा वहां के जो राज्यपाल हैं उन्होंने कहा है कि इससे ऐसी घटना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इतनी विभत्स रूप से ये घटनाएं हो रही हैं। अब बताइए, मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं, राज्यपाल स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन पहले प्रधानमंत्री संसद के प्रांगण में, संसद भवन के अंदर नहीं, संसद के प्रांगण में, जब संसद सत्र मानसून का शुरू होने वाला था तो उसके प्रांगण में कुछ प्रेस रिपोर्टरों को बताते हैं कि मणिपुर की घटना से मेरा हृदय दुखी है, मैं पीड़ा से भरा हुआ हूं। और ये बोलते बोलते उन्होंने पूरी राजनीति कर दी। इसमें उन्होंने ये भी जोड़ा कि मणिपुर की घटना, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, चाहे राजस्थान की हो, ऐसी घटनाएं होती है तो मन में दुख होता है, पीड़ा होता है, मन द्रवित हो जाता है।
अब बताइए, मणिपुर में आपकी डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान और छत्तीसगढ़ आपको याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है? क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। मतलब आप किसी भी मुद्दे पर, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, आप राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे। हर चीज में राजनीति घुसा देंगे, और ऊपर से घरियाड़ू आंसू बहाने में तो आप और आपके पार्टी वाले बहुत थी। शाम को बीजेपी की नेत्री सांसद लॉकेट चक्रवर्ती आई और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रोने का एक्टिंग या ड्रामा जो बोलिए कि बंगाल में ऐसा हो रहा, बंगाल में वैसा हो रहा। ए भैया, बंगाल में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि मणिपुर में हो रहा तो उसको जस्टिफाई कर दीजिएगा। बंगाल में हो रहा, जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं बंगाल में, उस समय केंद्रीय बल वहां थे, राज्य पुलिस जो थी उसके कंट्रोल केंद्रीय बल कर रहे थे। सेंट्रल फोर्सेस के कंट्रोल में जब हुआ, जब यह घटना, वो भी जब राज्य सरकार और डीजीपी का कहना है कि वैसी कोई घटना ही नहीं हुई है। आप लोग फर्जी घटना करते हैं, अगर हुआ भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है। जब आप सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए हैं तो फिर वहां के राज्य सरकार को कैसे दोषी कर ठहरा सकते हैं? तो ये सब बातें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाएगा, ना बताएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि विपक्ष भी संसद में इसको लेकर अड़ा हुआ है कि संसद में इस पर चर्चा की जाए। अब सरकार बोल रही है कि इसमें हम लिमिटेड पीरियड में, मतलब घंटा 2 घंटा चर्चा करेंगे। तो विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, अब इसमें घंटा 2 घंटा क्या चर्चा होगा? होगा तो पूरा होगा। इसको लेकर 2 दिन से संसद ठप है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो भी विपक्ष को बोल रहा है कि जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद की जा रही है। अब शायद सत्ता पक्ष जो बीजेपी है वो भूल गया कि किस तरह से 2014 से पहले उन्होंने 1-1 साल तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करके रखा था। तब शायद जनता का पैसा फ्री में आ रहा था। कानून के अनुसार संसद की कार्रवाई चलाने का जवाबदेही, जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है। अब जब मोदी जी अपना स्टेटमेंट देते हुए राजनीति कर गए तो विपक्षी दल क्यों कम रहते? उन्होंने भी राजनीति शुरू कर दी। ऐसी घटनाएं राजस्थान में भी हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है, बंगाल में हो रही है। तो इन राज्यों को भी अपने राज्यों में कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन उसको भी दबा दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही है। ये नहीं है कि बीजेपी के शासन में ही हो रही है या फिर विपक्ष के, उस सभी पूरे देश में सभी जगह हो रही है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तब इसको आप क्या बोलिएगा? मैं तो यही कहूंगा कि देश का अब तालिबानीकरण हो चुका है। अगर अफगानिस्तान या मुस्लिम देशों में एक छोटी सी घटना हो जाती है तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया इसको लेकर चलाते रहता है कि तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया। तो भैया आपके देश में क्या हो रहा है आप खुद देखिए। अब इसको क्या नाम दीजिएगा? तो इसको लेकर तो आप चुप्पी साध लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपके आकाओं का सरकार है। अब हम बात करते हैं कि इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके कहा है कि 1 सप्ताह में दोनों विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हाजिर करें और बताएं कि वहां शांति बहाली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तथा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकारें फेल होगी तब हम देखेंगे कि हम अपने स्तर से कानून व्यवस्था की बहाली के लिए क्या कर सकते हैं। अब अंत में मैं उस मेन मुद्दे पर आता हूं जिसको लेकर कल पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरा बवाल बनाया गया कि जो वीडियो लीक हुआ है उसको विपक्ष दलों ने जानबूझकर संसद की कार्यवाही से 1 दिन पहले लीक कराया। ए भैया, तो जब आप घटना हुआ तब न वीडियो बना, तो घटना ही क्यों होने दिए कि वीडियो लीक करने का मौका विपक्ष को मिल गया? तो वो गलती स्वीकार करो। घटना क्यों हुआ? होता ही नहीं घटना तो वीडियो कहां से बनता? पहला बात। दूसरा बात, हर राज्य सरकार का एक स्पेशल ब्रांच होता है जो उस राज्य में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसकी रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री, DGP, पुलिस विभाग को स्पेशल ब्रांच करता है।
और जो घटना हुई है वहां से थाना मात्र 100-200 मीटर की दूरी पर है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी घटना हो गई और थाना को मालूम नहीं था। अब थाना को मालूम हुआ, स्पेशल ब्रांच को मालूम हुआ, इसका मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय को पता चला, गृह सचिव जो वहां के हैं उनको पता चला, डीजीपी को पता चला, तो बाकी को कैसे नहीं पता चला? इसका मतलब सरकारों को पता था। सबसे बड़ी बात, मणिपुर में धारा 355 लागू है। वहां पर हमेशा जो भी राज्यपाल होता है वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और वहां जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, जितनी इस तरह की खबर होती है, राज्यपाल अपनी रिपोर्टिंग बनाकर केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को भेजते हैं। तो जब स्पेशल ब्रांच के पास ये रिपोर्ट थी तब उसने राज्यपाल को रिपोर्ट ये भेजी होगी 100%, क्योंकि ये रूल्स में है। और जब राज्यपाल को इस बात की खबर थी तो उन्होंने केंद्र मंत्री को, गृह मंत्री अमित शाह को इसकी सूचना जरूर दी होगी रिपोर्ट बना के। तब अगर आप बोलते हैं कि सरकार को नहीं पता था, तब आप समझ लीजिए आप अनपढ़ हैं, जाहिल है, आपको कानून का कुछ बारे में जानकारी नहीं है कि सिस्टम कैसे काम करता है, और आपको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ऐसे ही बनाते रहेगा बढ़िया से। तो जब गृह मंत्रालय और मोदी जी को 3 महीना पहले ही इस बात की घटना की जानकारी थी, तब आप ये कैसे आरोप लगाते हैं कि वीडियो लीक कराना विपक्ष का साजिश है? भैया इंटरनेट भी तो आप 4 दिन पहले चालू किए हैं, अब तो अभी देखिए शुरू हुआ है, तब कितना फिर से इंटरनेट बंद करने की खबर आ रही है, अब देखिए कितना और वीडियो आता है। आपकी अगर अपने राज्य जल रहे हैं तो उसमें आपको नहीं दिखेगा, दूसरा जगह एक छोटी मोटी घटना हो जाती है तो जंगल राज हो जाता है। अब इससे बड़ा जंगल राज क्या होगा? चलिए दोस्तों, अब मणिपुर की घटना पर हम फिर कोई नया अपडेट आएगा तो आपसे फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।